फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख की है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी रह गई थी। ठीक है, जैसे कि सोनोरस और कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, या हीट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट दी सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट क्या है बेटा? सोनोरस। व्हेन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल आर हिट विद ए हार्ड सरफेस। जब बेटा कोई भी वस्तु मेटल की बनी और उसको हम हार्ड सरफेस से हिट कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस। तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण इनको क्या बोला जाता है? सोनोरस। जैसे बेटा देखो सिक्के होते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, इनको हम गिराते हैं तो क्या होता है? तुम्हें एक साउंड सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड, जो काफ़ी देर तक तुम्हें सुनाई देती है। ये नहीं है कि बस गिरा और बंद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए वो रिंगिंग होती है, थोड़ी देर तक हमें वो सुनाई देती है। ओके, हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी साउंड इफ़ वी हिट ए स्पून विद ए स्टील ग्लास और विद ए वुडन डोर। तो बेटा अगर हम एक स्पून को क्या करते हैं? स्टील के गिलास से हिट कराते हैं, या फिर हम किससे हिट कराते हैं, या फिर हम उसको एक वुड से, लकड़ी के दरवाजे से हिट कराते हैं। तो आप साउंड को महसूस करना, कौन सी साउंड जो आपको ज़्यादा देर तक सुनेगी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा घंटियों में भी किसका प्रयोग किया जाता है? मेटल का प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों की घंटी नहीं बनती। फिर बेटा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय एन एक्टिविटी। मेक ए सर्किट। तो बेटा एक सर्किट बनाना है, टेस्टर बनाना है। ठीक है, बाय कनेक्टिंग द बैटरी, बल्ब और ए वायर एज सोन इन द डायग्राम। तो आपको इस तरीके से इनको बनाना है कनेक्ट करके। एक बैटरी को आपको किससे कनेक्ट करना है? बल्ब से करना है, वायर के थ्रू। ठीक है, और फिर क्या करना है? चेक वेदर द बल्ब ग्लो बाय कनेक्टिंग ए और बी पॉइंट ऑफ दी सर्किट। तो फिर इसका जो ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है, इनके बीच में कोई ना कोई अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स को कनेक्ट करके देखना है बेटा कि क्या बल्ब ग्लो करता है या नहीं। तो नाउ कनेक्ट ईच ऑफ द मटेरियल्स वन बाय वन एज गिवन इन द टेबल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड सी इफ द बल्ब इज इन द सर्किट इज ग्लो और नॉट। तो बेटा देखो ये आपको टेबल दी है, इसमें आपको जो जो मेटल दिए गए हैं उनको लगा कर चेक करना है कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता। तो जैसे कि आयरन नेल है, तो आप क्या करते हैं? एक आयरन की नेल लगाते हो। यहाँ पे इन्होंने चाबी दिखाई हुई है बेटा, नेल लगा के। बात एक ही है, आयरन की है बस। ठीक है, तो क्या करता है? बल्ब लाइटेड अप। तो आप ये लिख दोगे यहाँ पर, बल्ब लाइटेड अप। ठीक है, उसके बाद बेटा जब कोल है तो कोल को लगाओगे, कोयले के टुकड़े को लगाओगे तो बल्ब जो है लाइटेड अप नहीं होगा, तो आप लिखोगे नॉट लाइटेड अप। ठीक है, फिर बेटा एल्यूमिनियम वायर को लगाते हो तो फिर से लाइटेड अप आ जाएगा। ठीक है, कॉपर वायर को लगाते हो तो भी लाइटेड अप आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपने क्या देखा कि इन तीनों की वजह से तो ग्लो कर रहा है, और इसकी और इसकी वजह से ग्लो कर रहा है, और इसकी वजह से ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। द मटेरियल डेट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो। तो बेटा उनको फिर क्या लिखना है? जो मटेरियल्स आपने यहाँ पर लगाए हैं उनके बारे में लिखना है कि क्या है वो। तो जिनकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है वो क्या है? कंडक्टर्स हैं। वो अपने अंदर से क्या कर रहे हैं? विद्युत को फ्लो होने दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, मटेरियल्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा हमने क्या समझा? मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, एंड दूस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। ठीक है, वो इंसुलेटर कहलाते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो बेटा जनरली मतलब कि ज़्यादातर, अधिकतर क्या होता है? मेटल्स ही क्या करवा पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा पाते हैं। ठीक है, वेयर एज दी नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अपने अंदर से क्या होते हैं? करंट को फ्लो नहीं होने देते, तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, ना के बराबर। लेकिन बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा, बीइंग ए नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो अपने अंदर से क्या करता है? विद्युत को फ्लो होने देता है, करंट को फ्लो होने देता है। जो कि आपके पेंसिल का सुरमा होता है ना बेटा, वो होता है ग्रेफाइट का बना हुआ। तो अगर आप पेंसिल के दोनों तरफ से छील कर और उस पर वायर लगाओगे और बल्ब लगाओगे तो वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अंदर से क्या करता है? विद्युत को फ्लो होने देता है। अब बात करते हैं बेटा हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो पिंकीज मदर वाज मेकिंग पुडिंग इन दी पैन। तो जो पिंकी की माता थी बेटा, वो कढ़ाई में क्या बना रही थी? पुडिंग, यानी कि कोई खीर बना रही थी, हलवा बना रही थी। व्हेन द डोर बेल रैंग, और उसी टाइम पर क्या हुआ बेटा? घंटी बजी। सी लेफ्ट दी स्पून इन दी पैन। तो उसने क्या किया? वो चम्मच, जो स्पून थी जिससे वो चला रही थी स्पैचुला, उसने उसको उसमें कढ़ाई में छोड़ दिया। एंड वेंट टू ओपन द डोर, और दरवाजा खोलने चली गई। व्हेन शी केम बैक, और बेटा जब वो वापस आई, सी इमीडिएटली टच दी स्पून। उसने तुरंत क्या किया? जो वो चम्मच थी बेटा उसको छुआ और वो चिल्लाने लगी। तो क्यों, क्या हुआ होगा बेटा?
ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल, तो बेटा देखो जब कढ़ाई थी उसमें उसने वो स्पैचुला डाला हुआ था, तो ये गर्म थी, यहाँ पे जो भी था गर्म हो रहा था, नीचे ही वो चला हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से जो हीट थी वो इस मेटल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर चले गई इस एंड पर। जैसे ही उसने आके इसको पकड़ा तो उसका हाथ जल गया। तो ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम द वन हॉट एंड टू द कोल्ड, तो ये हीट वाले पोर्सन से कोल्ड वाले पोर्सन पर शिफ्ट हो गई जो हीट थी, ठीक है। ड्यू टू विच होल मेटल बिकम द हॉट, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया। मेटीरियल्स थ्रू विच द हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम हॉट रीजन टू द कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटीरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉट रीजन टू द कोल्डर रीजन, यानी कि गर्म वाले पोर्सन से ठंडे वाले पोर्सन की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बेटा, जितने भी आप बर्तन यूज करते हो गर्म करने के लिए वो सारे मेटल के बने होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर ऑफ हीट। तो जितने भी हैंडल्स देखोगे आप उन बर्तन के अंदर बेटा, तो वो यूटेंसिल्स के अंदर वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अब बेटा बात करते हैं, हमने 3 की बात की, हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, कंडक्टर और इंसुलेटर कौन से होते हैं, और सोनोरस क्या होता है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं बेटा। द कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज़ कवर्ड विद द वुड, वाई, तो ऐसा क्यों होता है बेटा। तो देखो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि 1 मिनट बेटा, देखो कुकिंग पैन इज़ मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज आयरन इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो कुकिंग पैन जो है बेटा वो क्या है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है, और वो क्या है, आयरन, आयरन एक गुड कंडक्टर है हीट का। एंड वेयर एज हैंडल इज़ मेड अप ऑफ वुड, और जो हैंडल है बेटा वो किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। बिकॉज इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि क्या है, एक विद्युत का बैड कंडक्टर है, मतलब कि वो अपने अंदर से क्या करता है, विद्युत को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, विच नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट, जो अपने अंदर से विद्युत को पास नहीं होने देता। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बर्न, और बेटा हमको बचाता है बर्निंग से या जलने से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, सेकंड क्वेश्चन है कि वाई डिड शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। तो बेटा देखो जो पिंकी की माता है वो चिल्लाने क्यों लगी जब उसने उसको स्पैचुला को टच किया, तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, तो इसका आंसर आप लिखोगे बिकॉज स्पैचुला इज़ मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करता है बेटा, स्पैचुला अपने, सॉरी बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो अपने अंदर से क्या करता है, उष्मा को पास होने देता है। एंड व्हेन वन एंड ऑफ द स्पैचुला इज हीटेड इट ट्रांसफर हीट टू द अदर एंड, तो वो क्या करता है बेटा, दूसरे एंड पर जो है हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। एंड ड्यू टू विच हर हैंड बर्न्ड, जिसकी वजह से उनका हाथ क्या था, जल गया था। एंड सी स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाई, ओके। और बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट व्हाट आर द कंडक्टर, 1 मिनट बेटा, देखो व्हाट आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर कौन कौन से हैं बेटा, तो देखो आप कहाँ से लिखोगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आप यहाँ से लिखोगे। मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्या, कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप यहाँ से लिखोगे मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉट रीजन टू दी कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ तक लिख दोगे। तो आपको ये दोनों डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, चाहे तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि मेटल्स जो हैं कंडक्टर हैं और वो ही है। अब नेक्स्ट बेटा राइट एनी 3 यूजेज ऑफ मेटल्स, तो आपको मेटल्स के 3 यूज़ लिखने हैं। तो देखो 3 यूज़ मैंने बेटा बताए हैं यहाँ पर आपको, देखो एक क्या है, इन मेकिंग यूटेंसिल यानी कि बर्तन बनाने में, इन मेकिंग वायर यानी कि वायर बनाने में, इन मेकिंग ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनाने में। इसके अलावा भी बेटा अनगिनत यूज हैं मेटल्स के, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ओके। अब बेटा देखो यहाँ पर 5th क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या बताया गया है, देखो मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गिवन मटेरियल, तो आपको बेटा क्या करना है, ट्रू और फॉल्स मार्क करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ गिवन इन द मटेरियल इन द टेबल। इंडिकेट वेदर सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल, फिर आपको इंडिकेट करना है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखो बेटा फर्स्ट मेटल क्या, मटेरियल क्या दिया, आयरन, तो आयरन शाइनी है तो यस, या तो आप बेटा ट्रू लिख दो या टिक लिख दो, ठीक है। फिर मेलिएबल है, हाँ बेटा चादर में बदल सकते हैं। डक्टिलिटी है, उसको तार में भी खींच सकते हैं, ठीक है। फिर सोनोरस भी है बेटा, आयरन
क्योंकि घंटियाँ बनती है, कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, मेटल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा कॉपर। तो कॉपर भी शाइनी होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, तो ये भी मेटल हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा कोल। कोल क्या होता है, शाइनी नहीं होता, मैलिएबल भी नहीं होता, डक्टिलिटी भी नहीं होती उसमें, सोनोरस भी नहीं होता, और कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, फिर भी ये नॉन मेटल में आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक रोड का प्रयोग बेटा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या, कार्बन, सॉरी बेटा ये नहीं है, ये तो क्रॉस ही आएगा, ये कार्बन रोड की बता दी थी मैंने आपको, ये भी क्रॉस आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, इसमें हम टिक लगा सकते हैं, ठीक है थोड़ा। तो ये भी नॉन मेटल ही है, नहीं तो चाहो तो आप इसमें क्रॉस भी लगा लो, क्योंकि थोड़ी बहुत ही क्वालिटी होती है यहाँ पर। फिर एल्यूमिनियम में बेटा ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसलिए ये क्या है, मेटल है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।